बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं मिसबा रिएक्ट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है क़यामत पे, मतलब क़यामत की निशानियाँ। वैसे तो बहुत सारी निशानियाँ आ चुकी हैं क़यामत की, लेकिन जो मेन अहम निशानियाँ हैं वो 10 ऐसी निशानियाँ हैं जो आएंगी तो फिर क़यामत आएगी। तो आज की वीडियो क़यामत पे होने वाली है, तो देखते हैं चलें कि क़यामत की कौन सी ऐसी निशानियाँ हैं जिसके बाद क़यामत आ जाएगी। एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा बैठ कर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अचानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां दाखिल हुए और उन्हें फरमाया कि क्या बातें हो रही है। एक सहाबी ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि सुनो, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। दज्जाल 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 में सबसे बड़ी निशानी ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। याजूज और माजूज, एक धुआं जो पूरी जमीन को अपनी कंट्रोल में ले लेगा, एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बातें करेगा, No one escapes me. सूरज का मशरक की जगह मगरिब से निकलना, सबसे बड़ी निशानी मशरक, मगरिब और अरब में जमीन का दंसना, और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक आग जो पूरी दुनिया के इंसानों को चाहते हुए या ना चाहते हुए सबको मैदान महशर की तरफ धकेल देगा। हम सबको अच्छे से पता है कि आजकल दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जो पूरी दुनिया की आबादी की 1% लोग भी नहीं है, उन्होंने फलस्तीन, इराक, सीरिया और दुनिया भर के लाखों मासूम मुसलमानों को शहीद कर दिया है। और आज भी इसी तरह कंटिन्यूसली ऐसा ही कर रहे हैं। और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान बजाय इसके कि अपने इन सबसे बड़ी दुश्मनों के लिए एक हो जाए, वो हमेशा से एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत कई हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वरना दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उनका मुकाबला यहूदियों से हो जाए तो एक यहूदी का मुकाबला 133 मुसलमान करेंगे। Now, you will not escape. लेकिन फिर भी मुसलमान नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद आज दुनिया की हर चीज में सबसे पीछे है। We must be prepared for their arrival. और इन्हीं हालात की प्रोफेसी आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जैसे कुछ भूखे लोग बगैर किसी डर के काले पर टूट पड़ते हैं। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा, और अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का खौफ और डर निकाल देंगे और मुसलमानों के दिलों में वहन डाल देगा, जिसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, एग्जैक्टली यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि क़यामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हदीसों में बयान हुई है वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, और अब बस बहुत जल्द बड़ी बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान अहले बैत में से एक बच्चा पैदा होगा। वो बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला उनको एक ही रात के अंदर बिल्कुल चेंज कर लेगा, और इसी चेंज के बाद उनमें एक लीडर, एक बादशाह बनने की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसके बाद मक्का में लोग उनको अपना लीडर बनाएंगे। लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक आर्मी बनाएगा, और ऐसा ऐसा मजबूत होकर वो मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों के जुल्म से बचाएगा, और अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान में से ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी होगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप आराम से बैठकर हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ इमाम मेहदी के आने का वेट करें। याद रखना, इमाम मेहदी सिर्फ एक बादशाह और इमाम होंगे, और उनकी ताकत तुम होंगे, तो तैयार रहना। जैसे ही इमाम मेहदी पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा, तो ये बिल्कुल वही टाइम होगा कि पूरी दुनिया में एक शख्स अपने अजीब कामों की वजह से लोगों में बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाएगा, और उस आदमी के पास ऐसी पावर्स होगी कि वो लोगों को खाना भी देगा, बारिश भी बरसाएगा, मरे हुए लोगों को जिंदा भी करेगा,
और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अजीब काम करेगा। और ये शख्स इतना खतरनाक होगा कि इसके काम देखकर बहुत जल्द लोग इसके धोखे में आकर उसको अपना खुदा मानने लग जाएंगे। और जो भी शख्स उसके खुदाई से इनकार करेगा, I do not believe in you. You are not God. तो वो आदमी उसको सख्त तरीन सजा देगा। और ये शख्स एक दफा फिर पूरी दुनिया को जुल्म और बेइंसाफी से भर देगा। और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगी, बल्कि यहूदी तो उसको अपना मसाया भी मानते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता दज्जाल इतना पावरफुल और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनकी लीडर इमाम मेहदी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस झूठे मसाए दज्जाल को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला अपना सच्चा मसाया भेजेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज़्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब उन्हें अल्लाह का बंदा मानेंगे। और फिर दुनिया से इसी फितने और फसाद को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों के तौरात के मुताबिक आर्मेगेडन कहा जाता है। ये जंग शाम में शुरू होगी और इतनी खतरनाक जंग होगी कि इस जंग के हर 100 लोगों में से 99 लोग मरेंगे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। मतलब इतने लोग मरेंगे कि सारी दुनिया लाशों से भर जाएगी। और अगर परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो उसे लाशों के अलावा कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और इसी खतरनाक जंग के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस जंग के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया फिर से इंसाफ और अमन से भर जाएगी। और फिर अमन से 7 साल हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी वफात हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की नई लीडर बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में हर जगह लोग खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन जमीन हिलना शुरू हो जाएगा और दूर दूर से आहिस्ता आहिस्ता चीखों की आवाजें आने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये आवाजें और शोर एकदम तेज होना शुरू हो जाएगा और इतना तेज होगा कि लोग डर की वजह से कांपने लग जाएंगे और लोग बार बार उस तरफ देखेंगे जहां से आवाजें आ रही है। अचानक उन्हें कुछ ऐसे लोग भागते हुए दिखाई देंगे जिनके चेहरे वाइट और बाल छोटे छोटे होंगे और वो इतने ज्यादा लोग होंगे कि दूर से एक सैलाब की तरह दिखेंगे। और उन लोगों का सिर्फ एक ही काम होगा, तबाही ही तबाही। दुनिया की हर चीज को तबाह करेंगे, खाने की सारी चीजों को खा जाएंगे और समंदरों का पानी भी सारा का सारा पी जाएंगे। उनकी ये तबाही देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अपनी फरियाद करेंगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सारे मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला इसी मखलूक याजूज और माजूज को खत्म कर देंगे। याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद एक दफा फिर से लोग दुनिया में खुशी खुशी रहेंगे। सारे लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन इसी तरह 7 साल गुजरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लोग फिर से इस्लाम को छोड़ देंगे और गुनाह के काम शुरू करेंगे। और वही जमीन जो इससे कुछ ही वक्त पहले अमन और खुशियों से भरा हुआ था, एक दफा फिर से जुल्म के अंधेरों में चला जाएगा। और जब ये जुल्म और बेइंसाफी बढ़ जाएगी तो अचानक एक दिन सुबह के टाइम लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसके अपोजिट साइड से निकला। मतलब सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकलेगा। और ये क़यामत की सबसे खतरनाक निशानियों में से होगी। असल में अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब भी अल्लाह ताला किसी कौम और लोगों को अपनी सच्ची निशानियां भेजते हैं तो उसके साथ क्लियरली ये ऑर्डर भी होता है कि अगर इन निशानियों के बावजूद भी लोगों ने ईमान नहीं लाया तो फिर अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब भेजेंगे। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, फिरौन और उसकी कौम। और ऐसे ही जब आखिरी ज़माने में लोग ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे लेकिन फिर भी वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जैसे पहले कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये इंसानों पर इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद फरमाएंगे। और इसके बाद जो भी शख्स ईमान लाएगा
تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. مطلب اس دن کے بعد جو پہلے سے مسلمان ہوگا وہ اینڈ تک مسلمان رہے گا, اور جو کافر ہوگا وہ اپنے اس کفر کی حالت میں مرے گا. لیکن لوگوں کو آپس میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر. پھر اسی ڈیفرنس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اور بڑی نشانی کو بھیجے گا, دابۃ الارض, the beast of the earth. No one escapes me. یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا, اور اسی جانور کے جسم دوسرے جانوروں کے مکسچر سے بنا ہوا ہوگا. مطلب اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا, Is over. آنکھیں خنزیر کی طرح, گردن اونٹ کی طرح, اس کی کان ہاتھی کی طرح, اور سینہ شیر کی طرح ہوگا. اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اور اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ ان کی لینگویج میں سارے باتیں کرے گا. اینیملز جانوروں کا مکسچر ہوگا. اور اسی جانور کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. یہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں پر اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر مارک کرے گا. مارک کرنے کے بعد مسلمان کا چہرہ تو چمک جائے گا, لیکن کافروں کا چہرہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں لوگ اس سے اس ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے کہ وہ ان پر مارک نہ لگائے, لیکن پوری دنیا میں اس جانور سے کوئی بھی شخص نہیں بچے گا. مطلب دنیا میں جو لوگ بھی رہ رہے ہوں گے ان کو دنیا میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. پوری دنیا کے انسانوں کو مارک کرنے کے بعد اس جانور کی مشن ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا. اب اس جانور کے غائب ہونے کے کچھ ہی وقت بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا. یہ ہوا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے, اور یہ ہوا آرام سے ان سارے مسلمانوں کی جان لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو. مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر زمین پر رہیں گے. اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آگ بھیجے گا. یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں موجود سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی. اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں محشر میں جمع کرے گا. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے بتائیے گا. اور قیامت تو آنی ہے, قیامت تو برحق ہے, اور کب آئے گی اس کی نشانیاں بھی 10 بڑی ہیں. کافی نشانیاں تو آ چکی ہیں, بہت ساری نشانیاں, لیکن چھوٹی چھوٹی نشانیاں, بڑی نشانیاں بھی آنا باقی ہیں. آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. میں روز ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں, کچھ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ڈیلی ویڈیو ڈالا کریں, لیکن میری پریشانی ہو جاتی ہے, روز ویڈیو میں بنا نہیں پاتی ہوں. میں کوشش کروں گی انشاءاللہ روز ویڈیو ڈالنے کی, اپلوڈ کرنے کی. آپ لوگ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ روز ویڈیو بنائیں گے. تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.